हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कक्षा 9th के हिंदी विषय के क्षितिज पुस्तक का लेसन नंबर 3 उपभोक्तावाद की संस्कृति श्यामाचरण दुबे का ये एक लेसन था। इसमें हम पढ़ रहे थे कि किस प्रकार से जो विशिष्ट जनों के लिए वस्तुएं बाज़ारों में आती हैं और किस प्रकार से सामान्य जन भी उसे बड़ी ही ललचाई हुई नज़रों से, ललचाई हुई दृष्टि से, ललचाई हुई निगाह से, नज़र से देखता है और किस प्रकार से वह भी उन चीज़ों को खरीदने का प्रयास करता है, उसके लिए बड़ा ही उत्सुक और उतावला होता जाता है और मनुष्य की जो प्रवृत्ति है वो दिखावे की ज़्यादा हो गई है। और किस प्रकार से हमने पढ़ा था कि व्यक्ति मृत्यु से पहले ही अपने अंतिम संस्कार के विभिन्न बंदोबस्त करता है। विदेशों में, यूरोपीय कंट्रियों में, अमेरिका में इस प्रकार के काम आम हो चुके हैं और यह भी संभव है कि जो आज अमेरिका में हो रहा है वह कल भारत में भी आ सकता है। चाहे प्रतिष्ठा के अनुरूप हो चाहे नहीं हो, ये चीज़ें हास्यास्पद ज़रूर है, मजाक सा है एक, परंतु फिर भी लोग इन चीज़ों का अनुसरण करते हैं, नकल करते हैं और अपने जीवन में इसको अपनाते हैं, जो कि वास्तव में एक अच्छी थिंकिंग नहीं है, अच्छी सोच नहीं है। जैसा कि हमने पूर्व में पढ़ा भी था कि किस प्रकार व्यक्ति मृत्यु से पूर्व ही, अगर उसके पास क्या है, पैसे हैं, धन है, तो किस प्रकार से वह अपनी मृत्यु से पूर्व ही अपने संस्कार का प्रबंध करता है। यानी कि जिस प्रकार का वो पैसा लगाएगा उसी प्रकार का उसका संस्कार हो जाएगा। यानी कि उसकी कब्र बना दी जाएगी, उसके पास हरी भरी घास होगी, मनचाहे फूल होंगे, आसपास फव्वारे लगे हुए मिलेंगे, मंद ध्वनि में संगीत बजता हुआ दिखाई देगा और ये सब चीज़ें पैसों के बल पे की जा सकती है। तो इस प्रकार की चीज़ें आजकल यूरोपीय कंट्रीज़ में आम है। तो लेखक ये कह रहे हैं कि कल ये चीज़ें भारत में भी संभव हो सकती है। यानी कि जो काम आज अमेरिका में हो रहा है वो अमूमन आम बात है कि कल भारत में भी आ सकता है। तो ये है उपभोक्तावादी समाज की एक छोटी सी झलक। यह विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी इसे क्या करता है, बड़ी ही लालच भरी निगाहों से, नज़र से देखता है और उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही है राइट चॉइस बेबी, यानी कि यही आपका सही चुनाव है, आप इसे खरीदें। जैसा कि ऐड में भी उसने दे रखा है किस प्रकार से मोती जैसे दांत, पूर्ण सुरक्षित, गुणों से भरपूर, एक के साथ एक फ्री, ये सुपर ऑफर चलते हैं। तो आगे आज हम पढ़ते हैं इसके बारे में। अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर आए। अब जो विषय है उसका जो गंभीर पक्ष है उसकी ओर आए। इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है? ये जो उपभोक्तावादी संस्कृति है इसका विकास भारत में क्यों हो रहा है? सामंत लोग थे, जो रईस लोग थे, सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं। जो सामंती संस्कृति है वो भारत में पहले भी रही है। उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ा रहा है। जो उपभोक्तावाद है इस संस्कृति से जुड़ा हुआ है। आज सामंत
बदल गए हैं। सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है। हम सांस्कृतिक अस्मिता का मतलब होता है पहचान, अस्तित्व की बात कितनी ही करें, यानी कि हमारी जो संस्कृति है वो हमारी पहचान है, इसकी बात चाहे कितनी ही करें। परंपराओं का अवमूल्यन होता है किसी चीज़ का गिरना, तो परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है। जो हमारी परंपराएं हैं वो लगातार गिरती जा रही हैं, उनका जो स्तर है वो लगातार नीचे जा रहा है, अर्थात उनका लगातार पतन हो रहा है। आस्थाओं का क्षरण हुआ है, जो हमारी आस्था है, जो हमारी श्रद्धा है, उसका भी क्षरण हुआ है, नाश हुआ है, वो भी धीरे धीरे नष्ट हो रही है। कड़वा सच तो यह है, कड़वी है परंतु सच भी यही है कि हम बौद्धिक दास्ता स्वीकार कर रहे हैं, पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं। यानी कि जो पश्चिमी संस्कृति है, जो भारतीय संस्कृति से बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल अलग है, हमारा उद्देश्य है उसका अनुसरण नहीं करना, उसको नहीं अपनाना, परंतु उपभोक्तावाद के चक्कर में हम ऐसे पड़े हुए हैं कि हम जो पश्चिमी संस्कृति है उसके उपनिवेश बन रहे हैं, उसको लगातार अपना रहे हैं। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। जो हमारी नई संस्कृति है अनुकरण की संस्कृति है, यानी कि नकल की संस्कृति है। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान यानी कि मानदंड अपनाते जा रहे हैं और प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर छद्म यानी कि बनावटी आधुनिकता, जो मॉडर्न है आधुनिकता है वो बड़ी ही छद्म है, बड़ी ही बनावटी है। छद्म आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं, यानी कि उसकी पकड़ में उसके गुलाम हम लगातार होते जा रहे हैं, उसकी पकड़ में आते जा रहे हैं। संस्कृति जो कि हमारे पुराने रीति रिवाज हैं, हमारा आचरण था, हमारे रीति रिवाज थे, हमारी आस्थाएं थी कि नियंत्रक शक्तियों यानी कि जो नियंत्रण शक्ति थी इस पे वो लगातार क्षीण कमज़ोर हो जाने पे, यानी कि वो लगातार क्षीण होती जा रही है, दिनों दिन कमज़ोर होती जा रही है। क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। दिग्भ्रमित का मतलब होता है दिशाहीन होते जा रहे हैं, अर्थात हम अपने वास्तविक रास्ते को भूल रहे हैं, अर्थात हम अपने रास्तों से भटक रहे हैं, यानी कि दिशाओं से भ्रमित हो रहे हैं। यानी कि जो हमारी संस्कृति है, जो बड़ी ही अमीर विरासत है हमारी, हम उसको लगातार भूलते जा रहे हैं, दिग्भ्रमित हो रहे हैं, उस दिशा से भटक रहे हैं और पश्चिमीकरण का अंधानुकरण कर रहे हैं, उसका अनुसरण कर रहे हैं, उसकी नकल कर रहे हैं, अर्थात उसको हम अपने जीवन में अपना रहे हैं, अपनी संस्कृति को भूलते हुए। हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है। जो हमारा समाज है अन्य निर्देशित, अन्य के लोगों के, दूसरों के निर्देशित में काम कर रहा है, निर्देशित होता जा रहा है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र, विज्ञापन जो टीवी वगैरह पे देखते हैं हम, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से देखते हैं, आज जो इंटरनेट है, आंतरिक जाल है, उसके माध्यम से हम देखते हैं, उसका प्रचार हो रहा है, प्रसार हो रहा है, उसका बड़ा ही सूक्ष्म तंत्र, बड़ा ही महीन तंत्र, बड़ा ही बारीक तंत्र जो हमारी मानसिकता को, हमारी मनोदशा को, हमारी भावनाओं को क्या कर रहा है, बदल रहा है, उसमें बदलाव आ रहे हैं। उनमें सम्मोहन की शक्ति है, उसमें सम्मोहन यानी कि वो अपन लोगों को मोहित कर रहा है, अर्थात हम उसके इंद्रजाल में लगातार फंसते ही जा रहे हैं। वशीकरण की भी, और उसमें सम्मोहन की शक्ति भी है, अपने आप को हमको मोहित करता है। और वशीकरण का होता है किसी को नियंत्रण में करना, यानी कि जो ये उपभोक्तावाद की जो संस्कृति है ये हमें
अपने वश में भी कर रही है। सम्मोहन की शक्ति तो है इसमें, और इसके साथ साथ ये हमें अपने वश में, अपने नियंत्रण में भी कर रही है। आगे है, अंततः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा। यानी कि ये जो संस्कृति है, पश्चिमी संस्कृति है, उपभोक्तावाद की जो संस्कृति है, हम इसका लगातार अनुसरण कर रहे हैं, हम इसको अपने जीवन में अपना रहे हैं, अपनी संस्कृति को भूलते हुए पश्चिमीकरण का अनुकरण करते हैं। तो इस संस्कृति के फैलाव का, जो पश्चिमी संस्कृति है, जो उपभोक्तावादी संस्कृति है, इसके जो फैलाव है, इसका जो दायरा है, लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसका परिणाम क्या होगा, इसका रिज़ल्ट क्या होगा, यह गंभीर चिंता का विषय है। यह जो बड़ा ही गंभीर है और चिंताजनक विषय है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। हमारे जो संसाधन हैं बड़े ही सीमित हैं, बड़े ही कम हैं, और उनका घोर बड़ा ही बेकार में ही अपव्यय हो रहा है, उनका दुरुपयोग हो रहा है। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती। अब कितनी बढ़िया बात कही है लेखक ने कि जो जीवन में अगर हमें गुणवत्ता लेके आनी है, हमारे जीवन को गुणों से भरपूर बनाना है, तो वो गुण आलू के चिप्स से कभी भी नहीं आते, और वो गुणवत्ता आलू के चिप्स से कभी भी सुधर नहीं सकती। आलू के चिप्स से उसमें सुधार नहीं हो सकता। न बहुविज्ञापित शीतल पेयों से, यानी कि बहुत सारे विज्ञापन आते हैं शीतल पेय पदार्थों के, जिस प्रकार कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, अन्य खाद्य सामग्रियों की बहुत ही ज़्यादा विज्ञापन टीवी वगैरह में, अखबारों वगैरह में आते हैं, और हम उसमें ढलते चले जा रहे हैं। भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय हों, भले ही वे कैसे हों, अंतर्राष्ट्रीय हों। पिज़्ज़ा और बर्गर कितने ही आधुनिक हों, हैं वे कूड़ा खाद्य। यानी कि पिज़्ज़ा और बर्गर चाहे आधुनिक समय के खाने हैं, ये खाने पीने की चीज़ें हैं, ये आधुनिक समय की, परंतु लेखक के अनुसार हैं वे कूड़ा खाद्य। यानी कि वो कूड़ा है, कचरा है, यानी कि गंदे पदार्थ हैं जो सदैव ही हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं और रहेंगे भी। यानी कि ये ऐसी चीज़ें हैं जिनमें कभी गुणवत्ता आ ही नहीं सकती, और ना ही ये हमारे शरीर से संबंधित, हमारे जीवन से संबंधित गुणवत्ता का काम करते हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे शरीर को, सेहत को दिन प्रतिदिन गिराने की ही कोशिश करेंगी, पतन की ही ओर हमें लेके जाएंगी। समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है। अब समाज में जो वर्ग हैं उनकी जो आपसी दूरी है, पहले लोग बड़े ही प्रेम भाव से आपस में रहते थे, परंतु इस पश्चिमी संस्कृति ने इन समाजों को, समाज में जो वर्ग हैं, इनकी दूरी को बढ़ा दिया है। इनके बीच जो फासला है उसको क्या कर दिया है, इन्होंने बढ़ा दिया है। यानी कि इस फासले को और ज़्यादा चौड़ा कर दिया है। सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है। इसके साथ साथ जीवन स्तर का यह बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। अब जो सामाजिक सरोकार हैं, जो सामाजिक मतलब हैं, उनमें लगातार कमी आ रही है। अब देखा है, अपन भी देखते हैं कि समाज में एक दूसरे के सहयोग की भावना है वो बहुत ही कम होती जा रही है। जीवन स्तर का बढ़ता स्तर और जो जीवन स्तर का यह बढ़ता अंतर है, जो जीवन के स्तर में जो अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है, अंतर की खाई और ज़्यादा चौड़ी होती जा रही है, ये आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। आक्रोश, लोगों में गुस्से की भावना, और अशांत होना, इन सब चीज़ों को जन्म दे रहा है। अर्थात
लोगों के स्वभावों को क्या कर रहा है, चिड़चिड़ा सा बना रहा है। जैसे जैसे दिखावे की यह संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी। जैसे जैसे दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी। यानी कि जैसे जैसे लोगों में दिखावे की जो प्रवृत्ति है अगर बढ़ेगी तो सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी, क्योंकि लोग एक दूसरे से बढ़ चढ़कर दिखावा करते हैं और अपने पैसे का दुरुपयोग करते हैं। तो दूसरे के पास अगर वैसी सुविधा नहीं होती तो वह मानसिक रूप से विचलित हो जाता है, और नॉर्मल सी बात है कि उस प्रकार से समाज में अशांति ही होगी, शांति की बात की ही नहीं जा सकती। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास, अस्मिता का मतलब होता है अस्तित्व या पहचान। हमारी जो सांस्कृतिक पहचान है उसका ह्रास तो हो ही रहा है, यानी कि वो लगातार पतन की ओर बढ़ रही है। हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं, यानी कि हमारा क्या लक्ष्य है इसके बारे में भी हम भ्रमित हैं। हमारा कोई मेन लक्ष्य है ही नहीं, हम दिग्भ्रमित हैं, दिशाओं से भटके हुए हैं। विकास का विराट उद्देश्य पीछे हट रहे हैं। विकास के विराट उद्देश्य हैं, जो विकास के बड़े बड़े उद्देश्य हमने पाल रखे हैं, उनसे भी हम पीछे हट रहे हैं। हम झूठी तुष्टि के तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। हमारी जो झूठी तुष्टि है उसके जो तात्कालिक शीघ्रकालिक लक्ष्य हैं उनका हम पीछा कर रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं। जो हमारी मर्यादाएं हैं, जो हमारी मान हैं, मर्यादाएं हैं, जो हमारी हदें हैं वो टूट रही हैं। नैतिक मानदंड हैं, जो हमारे नीति नियम हैं वो भी लगातार ढीले पड़ते जा रहे हैं। व्यक्ति केंद्रिकता बढ़ रही है, यानी कि एक ही व्यक्ति विशेष में केंद्रिकता बढ़ रही है, यानी कि व्यक्ति एक ही व्यक्ति के केंद्रित हो रहा है। स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है। जो स्वार्थ है हमारा खुद का स्वार्थ है, परमार्थ का मतलब होता है दूसरों का हित साधना। तो ये वाली दूसरों के हित साधने वाली भावना है वो उस पे स्वार्थ हावी हो रहा है, यानी कि सिर्फ अपने की ही अपने को लगी रहती है। भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही हैं। जो भोक्तावाद की जो आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, मनोदशाएं हैं, वो लगातार आसमान को छू रही है। किस बिंदु पर रुकेगी यह दौड़, इसका कोई अनुमान नहीं है, इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें, पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें। गांधी जी ने कितनी बढ़िया बात कही है कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने जो स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभाव है, यानी कि जो नई संस्कृति है और वो वास्तव में स्वस्थ है, हमारे को प्रभावित कर रही है और हमारी सेहत के लिए भी अच्छी है, हमारे समाज के लिए भी अच्छी है, तो उसके लिए हम अपने घरों के जो दरवाजे खिड़कियां हैं उनको खुले रखें। कहने का अभिप्राय ये है कि अगर कोई संस्कृति अच्छी है तो उसको क्या करें, हम अपने जीवन में अवश्य अपनाएं, बशर्ते कि वो स्वस्थ हो, अच्छी हो, पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें। जो हमारी नींव हैं हम उस पर कायम रहें, अटल रहें। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को ही हिला रही है। जो उपभोक्तावादी जो संस्कृति है, जो पश्चिमीकरण है, पश्चिमीकरण का हम अंधानुकरण कर रहे हैं, उसका अनुसरण कर रहे हैं, वो संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को, हमारे जो समाज को क्या कर रही है, खोखला कर रही है, उसकी नींव को दिन प्रतिदिन कमज़ोर करती जा रही है। यह एक बड़ा खतरा है, यह बहुत ही बड़ा खतरा है हमारी संस्कृति के लिए, हमारी आबरू के लिए, भविष्य के लिए यह एक बड़ी चुनौती है। तो लेखक के अनुसार भविष्य के लिए, आने वाले समय के लिए यह जो भोक्तावादी संस्कृति है हमारे लिए एक बहुत बड़ी
चुनौती है और इसका हमें सामना करना पड़ेगा। अगर हमने इसका अनुकरण किया, इसको अपने जीवन में अपनाया तो हमें इसके खतरनाक परिणाम भी भुगतने पड़ेंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया है। तो आगे करने हैं अभ्यास प्रश्न। ये जो 3 प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, इन प्रश्नों को आप करने का प्रयास करना और बाकी आगामी ऑनलाइन क्लास के दौरान इन प्रश्नों के उत्तर आपको करवा दिए जाएंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। हैव ए नाइस डे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।